तो कंट्रोवर्सीज़ अक्सर हमारा ध्यान खींचती हैं, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो क्यों ना हम थोड़ी पढ़ाई भी कर लें। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वोकैब तोड़ सीरीज़। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, दुनिया ज़माने में जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं और जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उसके माध्यम से हम लोग अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो कुछ वर्ड्स देखेंगे, उसकी हम लोग मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे और उनसे रिलेटेड एक स्टोरी हमारे सामने रहेगी। अब एग्ज़ाम में जब ये वर्ड्स हमारे सामने होंगे पेपर में क्वेश्चंस के रूप में, तो हमारे दिमाग में जो स्टोरी पहले से ही बैठी हुई है वो क्लिक होगी और हम उन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पूरा आइडिया है वोकैब तोड़ सीरीज़ का। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये सीरीज़ और बहुत ही एक अच्छी अप्रोच होने वाली है वोकैब को समझने के लिए। और इस चीज़ से 2-3 निशाने हमारे एक साथ लग जाएंगे। एक तो हमारी कंट्रोवर्सी कवर हो जाएगी, जो हमारे वो मसी रहती है कि भाई कंट्रोवर्सी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो हमारा शांत हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हमारी कवर हो जाएगी। दूसरा, हमारी वोकैब इम्प्रूव हो रही होगी, हम लोग नए नए वर्ड्स पढ़ेंगे। तीसरा, ज़्यादा टाइम तक हमें ये वर्ड्स याद रखेंगे और चौथा, कॉम्प्रिहेंशन भी इसके साथ साथ हमारा इंप्रूव हो रहा होगा। तो एक 3 से 3-4 निशाने हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग एसएससी की कंट्रोवर्सी से शुरुआत करेंगे। इसको मैंने 3 भाग में बांट रखा है सबसे पहले कैसे शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की, फिर जंतर मंतर में जो 31 तारीख को हुआ दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, टीचर्स और कुछ बच्चे इसमें गए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में जो डीओपीटी मिनिस्टर के साथ बातचीत होती है कुछ टीचर्स की, उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कैसे जो है वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो शुरुआत करते हैं कैसे कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तो द एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम कंडक्टेड बिटवीन 24 जुलाई टू 1 अगस्त 2025 बिकेम अ कैटलिस्ट। अब बिकेम अ कैटलिस्ट, ये जो एग्ज़ाम था वो एक कैटलिस्ट बन गया किसके लिए, फॉर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हमें आगे देखने को मिले, उसके लिए कैटलिस्ट का काम किसने किया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, एन इवेंट दैट स्पार्क्स सिग्निफिकेंट चेंज। कोई ऐसी चीज़ या वस्तु जो किसी नई चेंज को करवाने में सहायता करे। इसको हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते थे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते थे। तो उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट यानी कि जो चीज़ों को आगे पुश करता है, ट्रिगर करता है, स्टिमुलस, ट्रिगर, स्टिमुलस, स्पार्क, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट हम लोगों ने देखा। तो जो फेज 13 एग्ज़ाम जो था वो उसने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया फॉर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ड्यू टू सीवियर मिसमैनेजमेंट। इसमें सीवियर मिसमैनेजमेंट देखने को मिले, जैसा हम लोगों को सभी को पता है। तो आगे इन मिसमैनेजमेंट पे भी आते हैं। स्टूडेंट फेस्ड एब्रप्ट एग्जाम कैंसिलेशन, टेक्निकल ग्लिचेस लाइक सिस्टम क्रैशेस एंड एग्रीजियस एरर्स इन एग्जाम सेंटर एलोकेशंस। तो एग्रीजियस वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका हमें मीनिंग देखना है। तो एग्रीजियस का मीनिंग होता है शॉकिंगली बैड, मतलब बहुत बुरा, घोर, हिंदी में घोर। सिनोनिम्स की हम लोग बात करें तो फ्लैग्रेंट, आउटरेजियस, ब्लैटेंट, एट्रोशियस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एरर्स हम लोगों को देखने को मिली एग्जाम में, एग्रीजियस एरर, घोर, बहुत बड़ी बड़ी एरर्स देखने को मिली एग्रीजियस एरर्स। जैसे कि अपना सेंटर्स जो थे 500,000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, किसी का अंडमान एंड निकोबार में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने मिली। तो आगे बढ़ते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यहाँ पे वेंडर का नाम मैंने ब्लैक कर रखा है ताकि कोई केस वेस ना हो जाए हमारे ऊपर, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। सो ये जो वेंडर था, ये वेंडर कैसा था, इसकी रेपुटेशन जो थी वो नेफारियस रेपुटेशन थी। सो दिस वेंडर विद अ नेफारियस रेपुटेशन लिंक टू वेरियस स्कैम्स। तो जो वेंडर था पहले से ही बदनाम था। नेफारियस यानी कि विकेट या फिर विलेनियस, इसके सिनोनिम की हम लोग बात करें तो सिनिस्टर, इविल, डेस्पिकेबल, मैलिवोलेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नेफारियस के। नेफारियस मतलब बहुत ही कुटिल व्यक्ति, पहले से ही बदनाम था यार। ये जो वेंडर ठेकेदार था अपना, पहले से ही बदनाम था। बहुत से पहले ही घोटालों में इसके नाम आ चुके हैं, पेपर लीक्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसकी रेपुटेशन कैसी थी, नेफारियस थी, पहले से ही कुटिल थी, बदनाम था, विकेट था, विलिनियस था, सिनिस्टर था, ईवल था, डेस्पिकेबल था, मैलिवोलेंट था। कौन, ठेकेदार अपना जो एग्ज़ाम करवा रहा है एसएससी के अभी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो नेफारियस रेपुटेशन लिंक टू वेरियस स्कैम्स फ्यूल्ड आयर अमंग्स कैंडिडेट्स। तो ये जो इसने कारनामा किया वेंडर ने, इसने क्या किया, फ्यूल्ड आयर। अब यहाँ पे आयर को हम लोगों को समझना है। आयर का मतलब होता है इंटेंस एंगर, क्रोध। इन सारी चीज़ों ने कैंडिडेट्स में आयर को उत्पन्न कर दिया। आयर यानी कि क्रोध को उत्पन्न कर दिया। इसके सिनोनिम्स में हम लोग आ जाएँ तो रेज, फ्यूरी, रॉथ, इंडिग्नेशन, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आयर का मतलब समझ चुके हैं हम लोगों ने। तो इसने आयर क्रिएट कर दी अमंग द स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। सो आगे बढ़े हम लोग। तो दिस फियास्को marked by malfunctioning equipment and alleged mistreatment by security personnel led to a unified call for reform, highlighting the need for transparency in competitive exams. फियास्को को हम लोगों को देखना है। फियास्को जो है वो होता है कंप्लीट एंड क्योटिक फेलियर। तो
फियास्को जो है वो क्या है, कंप्लीट एंड क्योटिक फेलियर। सिनोनिम्स पे हम लोग इसके आ जाएँ तो डिबेकल, डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफी, ब्लंडर। सो दिस इज़ फियास्को। तो इन सारी ये जो सारी चीज़ें थी वो क्या थी, फियास्को था, कंप्लीट फेलियर था। इसका एक फ्रेज़ हम लोगों ने डैम्प स्क्विब भी पढ़ा होगा, आप लोगों को अगर याद हो तो। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है डैम्प स्क्विब, तो उसको भी याद रखना है, डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब जो है वो भी कंप्लीट फेलियर होता है, याद रखना है डैम्प स्क्विब। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखे, कैटलिस्ट देखा, एग्रीजियस देखा, नेफारियस देखा, आयर देखा, फियास्को देखा। आयर क्रोध, नेफारियस होटेल, विलेनियस विकेड, एग्रीजियस था वो घोर था, कैटलिस्ट जो है वो उत्प्रेरक। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखा। आई थिंक ये सारे वर्ड्स आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कंट्रोवर्सी पे हम लोग आगे बढ़े, तो 31 तारीख पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो पूरे देश से इकट्ठे होते हैं और हमारी बात को आगे रखते हैं। तो दिल्ली, तो स्टार्ट करते हैं। द दिल्ली चलो कैंपेन सॉ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स लाइक अभिनय सर कन्वर्ज का मतलब है कम टुगेदर, ठीक है। तो ये जो सारी टीचर्स थे वो कन्वर्ज हुए कहाँ पर, दिल्ली में। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे गैदर, असेंबल, यूनाइट, मर्ज। सो ये सारे जो टीचर्स थे वो कन्वर्ज हुए कहाँ पर, दिल्ली में एक साथ, फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। तो एकत्रित होना कन्वर्ज का जो है वो मीनिंग हो जाएगा हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इंक्लूडिंग अभिनय सर, नीतू मैम, राकेश यादव, आदित्य रंजन, किस के नाम लोग, बहुत सारे टीचर्स थे। सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी जिन भी लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई सिस्टम के खिलाफ, तो सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से, और आप लोग भी कमेंट वगैरह में दे देना। तो कन्वर्ज का मतलब एकत्रित होना, कन्वर्ज हुई है दिल्ली में एट जंतर मंतर टू प्रोटेस्ट द एसएससीज लैक्स। लैक्स का मतलब होता है केयरलेस एंड नेग्लिजेंट, केयरलेस एंड नेग्लिजेंट, लापरवाह। एसएससीज लैक्स ओवरसाइट, तो एसएससी की जो अपना ढीला डाला, केयरलेस, नेग्लिजेंट और लापरवाह जो वो सारा सिस्टम था, उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके खिलाफ ये लोग कन्वर्ज करते हैं, दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। तो लैक्स यानी कि लापरवाह और कन्वर्ज जो था वो एकत्रित होना, ये दोनों वर्ड हम लोगों ने देखे। सो ऑन जुलाई 31 पुलिस यूज्ड कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है दबावपूर्ण यानी कि फोर्सफुल एंड इंटिमिडेटिंग। तो पुलिस ने कोअर्सिव मेजर्स का यूज़ किया, लाइक लाठीचार्ज टू डिस्पर्स। तो कोअर्सिव हम लोग देख रहे थे, जिसका मीनिंग होता है फोर्सफुल एंड इंटिमिडेटिंग, दबावपूर्ण कोई चीज़, मतलब जोर ज़बरदस्ती से करवाई जा रही हो, उसको बोलते हैं कोअर्सिव। इसके सिनोनिम्स पे आ जाएँ तो ऑप्रेसिव, फोर्सफुल, कंपेलिंग, बुलिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कोअर्सिव के। तो पुलिस ने कोअर्सिव मेजर्स का यूज़ किया, और कोअर्सिव मेजर्स में क्या आ जाएगा, लाइक लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द क्राउड। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, शैटर और ब्रेकअप। स्कैटर करना या शैटर करना या ब्रेकअप करना, ये सब किसके मीनिंग्स हैं, डिस्पर्स के। तितर बितर करना, हिंदी में हम लोग बात करें तो तितर बितर करना, इधर उधर बिखेर देना, फैला देना। तो डिस्पर्स किया किसने, पुलिस ने कोअर्सिव मेथड्स का यूज़ करके। तो डिस्पर्स के सिनोनिम्स की हम लोग बात करें तो स्कैटर करना, डिसिपेट करना, डिसबैंड करना, डिफ्यूज़ करना, स्कैटर करना, ये सारी चीज़ें थी। शैटर करना, ये सारे सिनोनिम्स हैं डिस्पर्स के। तो क्राउड को डिस्पर्स किया पुलिस ने, लीडिंग टू डिटेंशंस, फिर उनको गाड़ी में भर के पुलिस लेगी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। दिस रेप्रीहेंसिबल एक्ट कैसा था, रेप्रीहेंसिबल का मीनिंग क्या है, डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, निंदनीय। जो एक्ट जो था पुलिस का वो कैसा था, रेप्रीहेंसिबल यानी कि डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, निंदनीय। जो एक्ट था वो कैसा था, उनका निंदनीय कार्य था, निंदनीय एक्ट था, रेप्रीहेंसिबल था। सिनोनिम्स पे आ जाएँ तो हम लोग ब्लेम वर्थी, डेप्लोरेबल, शेमफुल, कल्पेबल, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं रेप्रीहेंसिबल के। तो पुलिस का जो एक्ट थे वो रेप्रीहेंसिबल थे, निंदनीय थे। तो दिस रेप्रीहेंसिबल एक्ट फ्यूल्ड आउटरीच ऑन सोशल मीडिया। जो ये एक्ट था उसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया, और बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंडिंग में आए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, इंक्लूडिंग तो रुराठी, और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स भी इन लोगों ने बात की। तो सभी का इसमें योगदान रहा, और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कैंपेन देखने को मिली हमें। द प्रोटेस्ट हाईलाइटेड द डिस्पैरिटी। तो अब डिस्पैरिटी को हम लोग को देखना है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। तो द प्रोटेस्ट हाईलाइटेड डिस्पैरिटी बिटवीन एस्पिरेंट्स ड्रीम्स एंड फ्लॉड सिस्टम। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं और जो हमारा सिस्टम है उसके बीच में एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है हमें, ठीक है। भाई सिस्टम तुम्हारा पूरी तरीके से फ्लॉड है, बहुत सारी कमियां हैं उसमें, और पूरा सिस्टम पूरा ख़राब है हमारा, और हम लोग सपने सजाए बैठे हैं कि हम लोग ऑफिसर बनेंगे और ये सारी चीज़ें, और हमारा एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है।
तो ये क्या है, दिस इज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन द सिस्टम एंड आवर ड्रीम्स। तो डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स पे हम लोग आ जाएँ तो इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्पैरिटी के। तो ये था पूरा 31 तारीख का तो ये था पूरा 31 तारीख का सार, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्ज देखा, एक साथ इकट्ठा होना, लैक्स यानी कि केयरलेस एंड नेग्लिजेंट देखा, स्टैग इसके सिनोनिम्स, स्लैग, नेग्लिजेंट, केयरलेस, रेमिस इसके सिनोनिम्स, कोर्सिव, फोर्सफुल एंड इंटिमिडेटिंग। फिर हम लोगों ने डिस्पर्स देखा, जिसमें हम लोग स्कैटर और ब्रेकअप कर रहे थे, और डिसिपेट, डिस्पैंड, डिफ्यूज इसके सिनोनिम्स। फिर रेप्रीहेंसिबल, जो एक्ट था पुलिस का वो कैसा था, रेप्रीहेंसिबल था, निंदनीय था। डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स इसके ब्लेम वर्दी, डेप्लोरेबल, शेमफुल, कल्पेबल। फिर डिस्पैरिटी, तो सिस्टम और हमारी आशाएं हैं, हमारे जो सपने हैं उसके बीच में क्या थी, डिस्पैरिटी, असमानता थी। इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, डिस्क्रिपेंसी एंड डिफरेंस आर द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। तो अब हम आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम लोगों ने जिसमें कुछ टीचर्स लोगों ने डीओपीटी मिनिस्टर के साथ बातचीत की, और जिसके बाद से एक नई कंट्रोवर्सी और शुरू हो जाती है। टीचर्स लोग आपस में भिड़ बैठे हैं अब, तो उस पर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कहानी यहीं तक रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एमिड द टुमल्ट, अब यहाँ पे टुमल्ट का मतलब क्या होता है, हंगामा, एक केओटिक एंड एगिटेटेड अप्रोर। टुमल्ट क्या है, अ केओटिक एंड एगिटेटेड अप्रोर, यानी कि हंगामा। इसके सिनोनिम्स पे हम लोग आ जाएँ तो तो इसके सिनोनिम्स हैं कमोशन, अप्रोर, केओस, टर्मोइल। कमोशन, अप्रोर, टर्मोइल, केओस। सो ये इसके सिनोनिम्स हैं टुमल्ट के। तो ये सारा जो हंगामा हुआ, इसके लिए एक डेलीगेशन होती है। अ डेलीगेशन मेट यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डीओपीटी मिनिस्टर थे, उनके साथ मीटिंग होती है। उस कॉन्सिलेटरी यानी कि पेसिफाइंग एंड अपीजिंग, सुलहकारी। कॉन्सिलेटरी का मतलब क्या होता है, सुलहकारी। Whose conciliatory approach led to promise of re-exams and refunds for correct answer की challenges। तो जितेंद्र सिंह ने कॉन्सिलेटरी यानी कि पैसिफिंग एंड अपीजिंग अप्रोच दिखाई, यहाँ पे लोगों को शांत करने की कोशिश की, लॉलीपॉप देने की कोशिश की। ठीक है, तो कॉन्सिलेटरी को हम लोगों को देखना है, इसका मीनिंग होता है पैसिफाइंग एंड अपीजिंग, सुलहकारी। और सिनोनिम्स की हम लोग बात करें तो अपीजिंग, प्लेसेटिंग, पैसिफाइंग, मॉलिफाइंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके, कॉन्सिलिएटरी के। कॉन्सिलिएटरी यानी कि पैसिफाइंग एंड अपीजिंग, सुलहकारी। तो ये सारी चीज़ें की डीओपीटी मिनिस्टर ने लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की, और उसमें वादे किए कि जो एग्ज़ाम जिनका नहीं हो पाया उनका री एग्ज़ाम करवाएंगे, और 100 रुपये रिफंड कर देंगे जो आंसर गलत होते हैं। ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वाउ टू स्क्रूटिनाइज द वेंडर्स रोल, but the chairman's rebuttal of claims about a blacklisted vendor triggered skepticism among protesters। तो यहाँ पे स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो एसएससी ने कहा कि हम लोग इन सब चीज़ों की जांच करेंगे, लेकिन जो चेयरमैन थे उन्होंने जो चेयरमैन का रिब्यूटल था, रिब्यूटल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन और डिनायल। उन्होंने खंडन कर दिया कि भाई ये हम लोग जो वेंडर है उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, और ये ऐसा कुछ नहीं है। तो रेब्यूटल का मतलब हम लोगों को समझ लेना है, रेब्यूटल इज कॉन्ट्राडिक्शन, और डिनायल खंडन कर दिया। ठीक है, चेयरमैन साहब ने खंडन कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो वेंडर है, हमारा ठेकेदार है, वो दूध का धुला हुआ है, और ये सारी चीज़ें। तो खंडन कर दिया रेब्यूटल इज खंडन। एंड याद रखना, रेफ्यूटेशन, डिनायल, काउंटर आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन इज द सिनोनिम्स ऑफ रेब्यूटल याद रखना, हम लोगों को खंडन कर दिया। ठीक है, स्क्रूटिनाइज, जांच पड़ताल, इंस्पेक्ट, एग्जामिन, एनालाइज, प्रूव, इसके सिनोनिम्स। अब ये जो चेयरमैन साहब के क्लेम्स थे, इनसे स्केप्टिसिज्म ट्रिगर्ड हो गया अमंग प्रोटेस्टर्स। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, वाइड स्प्रेड डाउट, संदेह, डाउट, डिसबिलीव, सस्पिशन, इनक्लूडिलिटी। तो स्केप्टिसिज्म क्रिएट हो गया अमंग द प्रोटेस्टर्स, डाउट क्रिएट हो गया कि भाई ये क्या कह रहे हैं हम लोग, अभी इतना मिसमैनेजमेंट हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि वेंडर का फेलियर है। तो ये सारी चीज़ें थी, स्केप्टिसिज्म क्रिएट हो गया अमंग द प्रोटेस्टर्स। द लैक ऑफ कैंडर का मतलब होता है ऑनेस्ट या फिर ओपन कम्युनिकेशन, और हिंदी में हम लोग बात करें तो निष्कपटता। तो लैक ऑफ कैंडर लेफ्ट मैनी क्वेश्चनिंग रिफॉर्म एफर्ट्स। तो जो निष्कपटता का अभाव था, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, हमारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं, रिफॉर्म के जो एफर्ट्स हैं, उसके लिए हमारे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो कैंडर का मतलब हम लोगों को समझना था, कैंडर का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपन। लेकिन जो चेयरमैन साहब और जो मिनिस्टर थे वो क्या ऑनेस्ट और कैंडर थे, वो नहीं थे, लैक कर रहे थे वो कैंडर।
वो कैंटर को लैग कर रहे थे, ऑनेस्टी और ओपननेस को वो लैग कर रहे थे, निष्कपटता उनमें नहीं थी। हम लोग पूरी तरीके से आश्वासन देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब ये स्टेनो का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकलने सामने आ रही हैं। तो इतना सारा हंगामे होने के बाद भी स्टेनो के एग्ज़ाम में बहुत सारी गड़बड़ी आ रही हैं। अब सीजीएल का होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो मना, चेयरमैन साहब ने तो मना किया है कि पोस्ट टाइम से ही होगा। बाकी आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, बाकी आप लगी रहिए अपनी तैयारी में, कंट्रोवर्सी को भी देखते रहिए और अपनी तैयारी भी करती रहिए और आवाज़ अपनी बुलंद रखिए, उठाते रहिए हमेशा, और टीचरों का साथ दीजिए जो भी इस मुहिम में आपके साथ हैं। बाकी टीचरों की एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, उस पर भी हम लोग आएंगे और नए वोकैब हम लोग करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी हुई ये कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर, और बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जिन लोगों को वोकैब में प्रॉब्लम होती है, जो आपके दोस्त हैं, आप चाहते हैं उनका भला हो, तो ये वीडियो चाहो तो शेयर कर सकते हो उनके साथ। बाकी कहीं से नया इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।